कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। विधानसभा अध्यक्ष तो 35 दिन बाद हम बनाएंगे। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तैयारियों के साथ ही दलों और राजनेताओं के बीच दावों का दौर भी चल रहा है। कोई 27 में से 27 सीटें जीतने का दावा कर रहा है तो कोई सत्ता में वापसी करने का दावा। ये ट्वीट तो आपको याद होगा जिसके जरिए मध्य प्रदेश कांग्रेस ने सत्ता वापसी का दावा किया था और कहा था कि मुख्यमंत्री के तौर पर अगले राष्ट्रीय पर्व पर कमलनाथ ही ध्वजारोहण करेंगे। हालांकि 15 अगस्त के बाद इस ट्वीट को लेकर सोशल मीडिया में कांग्रेस की बड़ी किरकिरी हुई। अब मध्य प्रदेश में 27 विधानसभा उपचुनावों की सियासी तैयारी अंतिम चरणों में है। ऐसे में सियासी मंचों से राजनेता दावे और वादे करने में पीछे नहीं है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने एक बार फिर सत्ता वापसी का दावा किया और कहा कि 35 दिन बाद विधानसभा अध्यक्ष कांग्रेस बनाएगी और इशारा किया कि सूबे में सरकार में कांग्रेस वापसी करेगी। अब विधानसभा अध्यक्ष तो 35 दिन बाद हम बनाएंगे। कमलनाथ के इस दावे को लेकर भाजपा सियासी चुटकी ले रही। शिवराज सरकार के मंत्री कांग्रेस को डूबता जहाज बता रहे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने दावा किया कि जो लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं वो भाजपा का काम करेंगे। कांग्रेस डूबता जहाज है, वहाँ भगदड़ की स्थिति है। अब इसको आंखें बंद करने से कांग्रेस न माने ये बात अलग है। कांग्रेस में कोई रहना अब चाहता नहीं है। कुछ कांग्रेस में शामिल हो गए भाजपा के कार्यकर्ता, कुछ वरिष्ठ जाके हमारे ही काम कर रहे हैं। हम 27 सीटों पे जीतेंगे, कई सीटों पे कांग्रेस की जमानत जब्त हो जाएगी। मध्य प्रदेश के जो हालात हैं, अब यहाँ 15-20 साल तक भाजपा की सरकार रहेगी। मध्य प्रदेश का उपचुनाव राजनेताओं और दलों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बना है। ऐसे में राजनेता मतदाताओं को रिझाने के लिए वादों से लेकर दावों का पिटारा खोल रहे हैं। अब फैसला मतदाताओं के हाथ में है कि किसके दावों और वादों पर भरोसा करता है। लेकिन बड़ा सवाल यही कि आखिर कमलनाथ के इस दावे में कितना दम है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। विधानसभा अध्यक्ष तो 35 दिन बाद हम बनाएंगे। नमस्कार, IND एजेंडा 35 दिन बाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या उपचुनाव के रण में भारतीय जनता पार्टी को पटक नहीं दे पाएगी कांग्रेस? आखिर कमलनाथ के 35 दिन बाद के दावों के क्या मायने? क्या बयानों के जरिए की जा रही प्रेशर पॉलिटिक्स, क्या दावों के जरिए मतदाताओं को रिझा रहे सियासी दल? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका स्वागत है। कहते हैं कि कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। अब मध्य प्रदेश में राजनीतिक दलों का कॉन्फिडेंस देखते बनता है। ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है, ये तो जनता निर्धारित कर ही देगी। लेकिन जब आप चुनाव में जाएं, रण क्षेत्र में जाएं, तो उत्साह से, विश्वास से लवरेज होना बेहद जरूरी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस की बात करें तो जैसे ही मध्य प्रदेश कांग्रेस की जो सरकार थी, कमलनाथ सरकार जैसे ही गिरी, मध्य प्रदेश कांग्रेस ने एक ट्वीट किया था कि बतौर मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ध्वजारोहण करेंगे 15 अगस्त पर। कोरोना संकट के कारण उपचुनाव थोड़ा डिले हो गए हैं, लेकिन उत्साह और विश्वास अभी भी कायम है। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष हम बनाएंगे। जब विधानसभा अध्यक्ष बनाएंगे तो जाहिर है कि सरकार भी बनाएंगे। सरकार बनाने को लेकर कमलनाथ जी का विश्वास रत्ती भर भी कम नहीं हुआ है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं सुमित ओरछा, मीडिया वार्ताकार हैं, युवा ऊर्जावान राष्ट्र कवि हैं। अमीनुल खान सूरी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ हैं। संदीप पौराणिक साहब, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत। सुमित जी, कमलनाथ जी कह रहे हैं कि अध्यक्ष तो उन्हीं का बनेगा विधानसभा में। ये जो विश्वास है, ये जो दावा है,
इसके पीछे का आधार जो भी रहा हो, लेकिन बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं कमलनाथ जी, क्या कहेंगे? विश्वासघात करने वालों का विश्वास, कांग्रेस के दावे और कांग्रेस के वादे, अगर इन्हें असत्यता का मापक एक बना दिया जाए, घोषित कर दिया जाए, झूठ और असत्यता का मानक बना दिया जाए, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आजादी के बाद से अब तक जो कुछ कहा वो किया नहीं, और जो किया वो कभी कहा नहीं। कहा था कि देश का बंटवारा नहीं होने देंगे, लेकिन किया। कहा था कि लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन इमरजेंसी लगाई। अब वर्तमान में आ जाते हैं। इन्होंने कहा था कि कर्जा माफ करेंगे, इन्होंने कहा था बेटियों को स्कूटी देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, संविदा कर्मियों के साथ न्याय करेंगे, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ हम उन्हें तृतीय श्रेणी कर्मचारी का, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का दर्जा देंगे। नहीं दिया, स्कूटियां नहीं दी, मैं लैपटॉप नहीं दिए, मोबाइल फोन 17 से 45 वर्ष का, यानी जो जो कहा वो एक भी काम किया नहीं, और जो किया वो कभी कहा नहीं था। जो जो किया, इन्होंने नहीं कहा था कि हम भावांतर योजना बंद करेंगे, इन्होंने नहीं कहा था कि हम तबादला उद्योग चलाएंगे, इन्होंने नहीं कहा था कि हम मध्य प्रदेश में जो है बुजुर्गों की तीर्थ दर्शन योजना बंद कर देंगे, इन्होंने नहीं कहा था कि हम 160 रुपया गेहूं का खा जाएंगे, इन्होंने नहीं कहा था कि हम 500 रुपया सोयाबीन का बोनस खा जाएंगे, लेकिन ये सब काम इन्होंने किए। कहने का तात्पर्य नवीन जी ये है कि ये जो कहते हैं, आज का कमलनाथ जी का जो बयान है, इसे अगर आप इनकी हार स्वीकार करने का स्टेटमेंट, इन्होंने ये भी कहा था कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, सरकार नहीं गिरेगी, और यही कमलनाथ जी, यही कॉन्फिडेंस था। कॉन्फिडेंस का लेवल उस समय थोड़ा सा ज्यादा था, क्योंकि उसमें दिग्विजय जी का डोज भी भरा हुआ था। अब तो आजकल खाली हो गया, वो उस समय वो भी भरा हुआ था, तो उसमें कॉन्फिडेंस लेवल उस समय और ज्यादा था। उस समय भी इन्होंने कहा था। इसलिए कमलनाथ जी और कांग्रेस के दावे और वादे असत्य हैं, अतथ्यात्मक हैं, झूठ के एक तरह से जो है पर्याय हैं। इससे अधिक इनका कुछ भी सत्यता और तथ्यता से कोई वास्ता नहीं है। अमीनुल खान साहब, क्या कहेंगे? देखिए नवीन जी, ये जनता का दिया हुआ आशीर्वाद है जो कमलनाथ जी के साथ में है। जो कमलनाथ जी का कॉन्फिडेंस बोल रहा है वो जनता के द्वारा मिल रहा प्रतिसाद है कि किस तरह से जो लोकतंत्र की हत्या करके विश्वासघात करने वाले आज कांग्रेस पार्टी पे विश्वासघात का आरोप लगा रहे हैं। इससे बड़ी शर्म की कोई और बात हो नहीं सकती। जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या कर दी, जनता के द्वारा मिला हुआ जनादेश को खंडित कर दिया मसल पावर और धन बल के आधार पर, वो आज विश्वासघात की बात कर रहे हैं। और रही बात, बहुत अच्छी बात कविराज ने कही है, हम इसी मुद्दे पे तो चुनाव लड़ना चाहते हैं। हमारे चुनाव का मुद्दा ही है 15 माह का मुकाबला 15 साल से। 15 माह का जननायक कमलनाथ जी का जिस तरह से बिजली सस्ती हो गई, 150 से 200 रुपए लोगों का महीना बिजली का बिल आने लगा, ओबीसी को जो आरक्षण 27% कमलनाथ जी ने दिया, किसानों की कर्ज माफी की जब 26 लाख लोगों की पेन ड्राइव जारी कर दी, उस दिन के बाद भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता अपनी बगले जानने को हासिल हो गए। और हमने 5 साल के वादे किए थे। हम बिल्कुल कहते हैं कि पूरे प्रदेश में हम किसान कर्ज माफी लागू नहीं कर पाए, क्योंकि पूरा माफिया हमारे खिलाफ इकट्ठा हो गया था। जिस तरह से हमने शुद्ध के लिए युद्ध लड़ा था, सारा माफिया, चाहे भू माफिया हो, दूसरे और तरह के माफिया, सारे माफिया एक साथ इकट्ठा होकर जननायक कमलनाथ जी की सरकार को गिरा दिया। पर जनता के दिल में कमलनाथ जी हैं, और जब भी उपचुनाव होंगे, और उपचुनाव बहुत नजदीक है, कांग्रेस की सरकार आने वाली है, मुख्यमंत्री कमलनाथ जी होंगे, तो निश्चित तौर पर विधानसभा का अध्यक्ष भी कांग्रेस पार्टी का होगा। जी, पूछ लेता हूं संदीप जी, ये 35 दिन का क्या गणित है? मतलब अभी चूंकि डिक्लेयर नहीं हुए हैं इलेक्शन, तो 35 दिन बाद ये मतलब 36 का आंकड़ा तो सुना था, ये जो 35 का गणित है कहां से, मतलब क्या 35वें दिन क्या होने वाला है? ये 35 दिन क्यों कहा भाई? ये तो हो सकता था कि आगे आने वाले कुछ महीनों में हम विधानसभा अध्यक्ष बनाएंगे। बिल्कुल गिन के बोल दिया 35 डेज के बाद हमारा विधानसभा अध्यक्ष होगा। तो आपसे समझना चाहूंगा, मेरी तो समझ में नहीं आया। नवीन जी, कई बार राजनेता वो चीज बोल जाते हैं जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए। जैसे चुनाव आयोग ने कहा है कि 29 नवंबर से पहले चुनाव बिहार के करा लिए जाएंगे और उस अवधि में मध्य प्रदेश के भी चुनाव होंगे। इसका आशय ये है कि जो चुनाव नतीजे आने वाले हैं, या यूं कहें कि चुनाव के लिए कम से कम 2 माह का समय तो अभी है, 60 दिन का।
अब कमलनाथ जी ने 35 दिन क्यों कहा, ये तो समझ से परे है मेरी भी। लेकिन जहां तक आप नेताओं के बयानों की बात कर रहे हैं, तो जैसे उमा जी ने कहा कि कांग्रेस, बीजेपी के लोग जो कांग्रेस में गए हैं वो बीजेपी के लिए काम करेंगे। तो एक गालिब का शेर है, आपको याद हो कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन गालिब दिल को बहलाने के लिए कई ख्याल अच्छा है। तो राजनेताओं का कुल मिलाकर के ये तरीका है कि वो कुछ समय के लिए एक माहौल बना लेते हैं, अपने पक्ष में बात करने की कोशिश करते हैं, उसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करते हैं। वाकई वो इस बात का अध्ययन नहीं करते कि इसका आने वाले समय में क्या असर होगा। लोग सवाल करेंगे, जैसे 15 अगस्त का जो मामला हुआ था कांग्रेस वाला कि दोबारा झंडा फहराएंगे, चुनाव ही उपचुनाव ही नहीं हुए तो झंडा फहराने की बात ही नहीं आई। इसी तरह का यह बयान जो 35 दिन वाला है, ये बीजेपी का सोशल मीडिया बहुत आगे चलता है, और आप ये जरूर देखेंगे कि 35 दिन बाद बीजेपी इसी मुद्दे को और इसी बयान को ट्वीट करेगी और सोशल मीडिया पे भरपूर उसका उपयोग भी करेगी। जी जी, सुमित जी, 35 का क्या फॉर्मूला है? 35 दिन बाद अध्यक्ष बनाएंगे ना ही तो है, कोई फॉर्मूला है कहां? फॉर्मूला होता, मेरी आवाज आ रही है नवीन जी? जी जी बिल्कुल आ रही है, दाड़ रहे हैं आप। फॉर्मूला होता तो कहने से पहले सोचते विचारते। चुनाव घोषित भी नहीं है और चुनाव में कांग्रेस भी नहीं है, अभी चुनाव भी नहीं है और चुनाव में कांग्रेस भी नहीं है, जमीन पर कांग्रेस उतरी नहीं है, कांग्रेस के दावे वादे जनता ढूंढ रही है, ये फेसबुक, ट्विटर और ट्विटर की सरकार बनकर के बैठे रहे। अब जो है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यों में नकारात्मकता और दुष्प्रचार के बल पर और इस तरह से केवल स्टेटमेंट दे करके, ट्वीट कर करके अपनी जमीन तलाश रहे हैं। जनता की नजरों से ये कोसों दूर हो चुके हैं, 35,000 फीट दूर जनता के मन मस्तिष्क से दूर चले गए हैं और कह रहे हैं कि हम 35 दिन में आ जाएंगे। ये दिवा स्वप्न है नवीन जी, और यह देखने का अधिकार लोकतंत्र में सबको है। मैं उनके स्वप्न देखने की क्षमता पर कहीं कोई प्रतिबंध लगाना नहीं चाहता हूं। मैं लोकतांत्रिक दल का कार्यकर्ता हूं और मेरा कोई उनके ऊपर अनाधिकृत ऐसा करने का प्रयास नहीं है, लेकिन यह एक दिवा स्वप्न है और उन्हें देखते रहना चाहिए। जी, अमीनुल खान साहब, ये आप बता दीजिए, ये 35 डेज का फॉर्मूला क्या है? अध्यक्ष कैसे बना लेंगे 35 दिन बाद? जी सीधा सा फॉर्मूला है नवीन जी कि उपचुनाव होंगे, उपचुनाव के परिणाम कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी के पक्ष में आएंगे। सदन जब 230 की संख्या का होगा तो कमलनाथ जी अपना बहुमत साबित करेंगे और मध्य प्रदेश में वापस से जनता द्वारा चुनी हुई जननायक कमलनाथ जी की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी जो अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेगी। सिंपल सा गणित है। हम तो हमारे प्रत्याशी भी सामने ला चुके हैं, हमारे रणबांकुरे क्षेत्र में उतर चुके हैं। जो लोग कह रहे थे कांग्रेस पार्टी के पास प्रत्याशी नहीं है, जब आज प्रत्याशी सामने आ गए, उनके खुद के सर्वे कह रहे हैं कि कांग्रेस कितनी धरातल पे मजबूत है और कांग्रेस किस तरह से परिणाम लेके आएगी, आप सबके सामने होंगे। हम भी बैठेंगे, कबीराज भी बैठेंगे, जिस दिन परिणाम आएंगे उस दिन दूध का दूध, पानी का पानी सबके सामने आ जाएगा कि किसके नाम पे वोट मिला था, कौन प्रदेश का सबसे बड़ा चेहरा है। 2018 में भी शिवराज सिंह चौहान को मात दे चुके हैं कमलनाथ जी, और कमलनाथ जी आज की डेट में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा चेहरा है, इसमें कहीं भी जरा सा भी संदेह नहीं है। और जनता के दिल में राज करने वाला चेहरा अगर कोई है तो वो माननीय कमलनाथ जी हैं। संदीप जी, जनता के दिलों में राज करने वाले कमलनाथ जी हैं और मध्य प्रदेश कांग्रेस में बड़ा चेहरा है, ये तो प्रमाणित है, इसमें कोई बात नहीं है। अब जनता के दिलों में राज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये जनता प्रमाणित करेगी। लेकिन 35 दिन की जो बात कही है वो चुनाव की, तो बेहतर होता कि बड़े नेता अगर बेहतर बोले, अच्छा बोले, मजबूत बोले तो ज्यादा अच्छा होता। नवीन जी बिल्कुल सही बात, आप सही कह रहे हैं। कई बार राजनेताओं की जुबान फिसल जाती या उनका दोनों कहें कि जो कहना चाहते हैं वो बात नहीं आ पाती है। अब 35 दिन की बात उन्होंने क्यों कही ये स्पष्ट नहीं हो रही है, क्योंकि चुनाव आचार संहिता से हम बात करें, मतदान की बात करें, परिणाम आने की बात करें, ये 35 दिन का थोड़ा सा गणित समझ में नहीं आ रहा किसी की भी। जैसे भी आपने कांग्रेस प्रवक्ता अमीनुल जी से भी पूछा, वो भी उस चीज को स्पष्ट नहीं कर पाएगा आखिर 35 दिन का आशय क्या है। बीजेपी के प्रवक्ता है वो भी ये स्पष्ट नहीं कर पाए। ये भ्रम तो पैदा हो गया कि आखिर 35 दिन में ऐसा क्या होने वाला है।
क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी के बड़ी संख्या में विधायक पार्टी छोड़ने की तैयारी में वही या इस्तीफा देने की तैयारी में है? वही कंफ्यूजन, कोई समीकरण, कोई ऐसा समीकरण तो नहीं है? क्योंकि कमलनाथ जी जब भी बोलते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ उनका मानस होता है, योजना होती है, क्योंकि बड़े राजनेता हैं, अनुभवी राजनेता हैं। इस 35 दिन का आशय लोगों को समझना होगा और खोजना भी होगा कि आखिर उन्होंने 35 दिन की बात की क्यों है। 35 दिन की बात क्यों की, इसको समझते हैं, अगले चर्चा के अगले चरण में समझते हैं। एक व्यावसायिक अंतराल के लिए रुकेंगे यहाँ, उसके तुरंत बाद हाजिर होंगे। 35 दिन बाद हम बनाएंगे। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। छोटा सहयोग बड़ा उपयोग। कोविड-19 से लड़ाई में मुख्यमंत्री सहायता कोष में करे सहयोग। इस संकट के समय आपके योगदान से जरूरतमंद लोगों को मिलेगा जीवन दान। जन सहयोग से ही हम मिलकर कोरोना के खिलाफ जीतेंगे जंग। सीएम रिलीफ फंड, SBI अकाउंट नंबर 10078152483, IFSC कोड SBIN 0001056। नेक्स्ट तो 35 दिन बाद हम बनाएंगे। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। सीधा रुख करेंगे मेहमानों की ओर। सुमित जी, आंकड़ा तो आपका कांग्रेस से 36 का है, हालांकि उनके आंकड़े को भी आपने, जो उनके विधायकों का आंकड़ा था उसको भी आपने क्षतिग्रस्त कर दिया, छिन्न भिन्न कर दिया। आंकड़ों की बात करें तो कांग्रेस अब गिनती ही गिनती रहती है। हालांकि कांग्रेस दावा तो कर रही है 35 का फॉर्मूला जो संदीप जी ने कहा, ऐसा नहीं हो कि वो जो आपने फॉर्मूला लगाया था जोड़ तोड़ गठजोड़ का, वो कमलनाथ जी ने लगा दें। नवीन जी, उन्होंने कहा है कि हम 35 दिन बाद अध्यक्ष बनाएंगे, तो हो सकता है उन्होंने उस वाक्य को बोलने में, अभी जब आदरणीय संदीप जी ने जब बोला कि इसके कारण खोजने चाहिए और अपन व्यावसायिक अंतराल में गए, तो मैंने कारण खोजने की कोशिश की। तो हो सकता है कि 35 दिन बाद कांग्रेस के अंदर कोई उथल पुथल हो और राष्ट्रीय स्तर पर कोई परिवर्तन देखने को मिले, कोई बगावत हो। अभी जैसे चिट्ठी का कांड आया था, चिट्ठी लिखी गई थी, फिर चिट्ठी लिखने वालों के वो चिट्ठी उन्हीं के मुंह पर चिपका करके उनका श्याममुख कर दिया गया। तो हो सकता है कि इस तरह का कोई प्रयास कांग्रेस के अंदर अध्यक्ष बनाने का होने वाला हो, उसको लेकर के कोई संकेत हो। बाकी भारतीय जनता पार्टी कोई गिरोह नहीं है जिसमें किसी प्रकार का कोई टूट फूट करने का प्रयास करे। इन्होंने किया था प्रयास। ये मध्य प्रदेश में जो परिदृश्य है, ये कमलनाथ जी के ही बहुत व्यवस्थित और बहुत कुशल प्रयासों का ही परिणाम है। जब ये हमारे 2 विधायकों को लेकर के विधानसभा के पटल पर जो मूछें नहीं है वो दिखा रहे थे कि वो हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, आज हमने सरकार दिग्विजय कर दी है, हमने स्थायी कर दी है सरकार, अब ये कभी नहीं जाएगी, ऐसा जो दृश्य दिखाने की कोशिश हो रही थी। तो 2 के साथ 1 पे 11 होता था, तो 2 पे 2 22 हो गया और सीधे 22 विधायक इनके चले गए। इसके बाद इन्होंने फिर कोशिश की कि हम जो है हमारे इंदौर से, मालवा से कुछ नेताओं को लेके आए, तो फिर इनके 3 विधायक चले गए। तो कुल मिलाकर के जितना प्रयास करेंगे, अगर इन्होंने 35 का आंकड़ा दिया है तो वो 35 का दिन कहीं 35 के आंकड़े में ना बदल जाए, इसकी भी चिंता कांग्रेस को करनी चाहिए। मैं अमीनुल खान साहब, इनको ये देना अमीनुल खान साहब, आप जब भी आंकड़ों की बात करते हैं उतने आंकड़े आपके यहां से कम हो जाते हैं। अभी ये 35 दिन बाद की जो गुंज कर दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी की तरह तोड़फोड़ की राजनीति में कांग्रेस पार्टी विश्वास नहीं रखती, और अगर हम यही विश्वास रखते तो शायद हमारी सरकार नहीं जाती। पर हम जनता के बीच में जाएंगे, उपचुनावों में जाएंगे, उपचुनावों के बाद में अपनी सरकार बनाएंगे और आपके सामने होगा। और रही बात 40 साल तक राजनीति करने वाले व्यक्ति का नाम कमलनाथ है,
तो अगर उन्होंने कोई बात कही है तो कहीं ना कहीं उस बात का कोई महत्व होगा। इतना लंबा राजनीतिक अनुभव जिनके पास में, जिन्होंने इतना बड़ा संसदीय अनुभव, राजनीतिक अनुभव, इतने 15 साल तक मंत्री रहना रहा, केंद्र में रहे, तो कोई बात कहिए तो समय आने दीजिए, देखिए, चुनाव की तैयारी कीजिए। भारतीय जनता पार्टी जितना ध्यान कांग्रेस पार्टी में लगाती है, अगर थोड़ा सा भी अपने पे दे देंगे तो शायद उपचुनाव में कुछ सम्मानजनक सीटें आ जाएं। जी संदीप जी, है तो कुछ हो सकता है, कुछ 35 का आंकड़ा जो बोला है, कान तो खड़े हो गए होंगे भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जब कान खड़े हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कुछ लोगों को बैठा देती है, कुछ लोगों को अपने तरफ मिला लेती है। 35 के आंकड़े के कहीं और कोई दुष्परिणाम सामने ना आ जाए। देखिए नवीन जी, बड़ी सीधी सी बात है, राजनीति में एक दूसरे को पटकनी देना दोनों राजनीतिक दलों का एक धर्म है, जीत हासिल करना उनका लक्ष्य होता है। कमलनाथ ने जो बात कही है 35 दिन की, उसे हल्के में तो राजनीतिक तौर पर नहीं लिया जा सकता जी। इतना तय है कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश की राजनीति में भी कुछ नई चीजें आपको देखने जरूर मिलेंगी, क्योंकि कमलनाथ ने जो कहा है वो उनकी योजना के मुताबिक होगा। 35 दिन जरूर कहे हैं, लेकिन कुछ तो घटित होने वाला है। हो सकता है भाजपा बेहतर तैयारी करके कांग्रेस को नुकसान पहुंचाए, लेकिन कुछ तो घटित होगा आने वाले कुछ दिनों के भीतर। बिल्कुल ठीक। आप समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल है और कुछ न कुछ घटित होने के घटनाक्रम निरंतर जारी हैं। अगर मध्य प्रदेश के वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो कमलनाथ जी का ये बयान किस मायने में और किस आधार पर दिया गया, इसके अर्थ निकालने और निकालने की जो कवायद है वो शुरू हो गई है। दोनों पार्टियों में आंकड़ा बहुत गंभीर है, वो 36 का है, लेकिन 35 के आंकड़े के पीछे क्या वजह है, इस पर जो गुणी ज्ञानी लोग हैं उन्होंने विचार विमर्श करना शुरू कर दिया होगा। और आंकड़ों की बाजीगरी मध्य प्रदेश की राजनीति में पहली बार मध्य प्रदेश ने देखी है। इन आंकड़ों की बाजीगरी में कौन बाजी मारता है ये देखना भी दिलचस्प होगा। आईएनडी एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए आईएनडी 24 के साथ और देखते रहिए आईएनडी 24। नमस्कार। विधानसभा अध्यक्ष तो 35 दिन बाद हम बनाएंगे।